हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैडकेम बाबा में। तो पिछले 3 वीडियो में अपन ने एक बार बेसिक ऑपरेशन, फिर उनके बारे में थोड़ा सा अपन ने एडिशनल ऑपरेशन देखा था। अब ये चौथा अपना ऑपरेशन है फेस मिलिंग का ही। इसके अंदर अपन ने जो तीनों ऑपरेशन देखे उसको ऑप्टिमाइज करके अपन फाइनल किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं वो अपन फाइनल इसके अंदर देखने वाले हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखा है, बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मेरे को इस तरीके का मेरे को फाइनल पार्ट है, एक ब्लॉक में से मेरे को इसको निकालना होता है सारा। तो वही सबसे पहले अपन यहाँ पर जाके मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। जैसे अपन ने क्लिक किया, यहाँ पर अपने को मिल प्लेनर, यहाँ पर केम जर्नल अपने को रखना है, क्योंकि अपना जो है मिल प्लेनर वाला ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले अपन एमसीएस जो है उसको अपन ने पिछली बार देख लिया था। यहाँ पर अपना एमसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर सेट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ पर जहां भी अपन ने सेट कर रखा है वहां अपन सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन जिस ये जो पार्ट है मशीन पे लगाएंगे तो वहां पर भी अपन जो है मशीन को भी कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट से अपने को देना है। बस ये चीज अपने को ध्यान में रखनी होती है। फिर अपन यहाँ पर जाके वर्क पीस में जाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है। ये किस तरीके के ब्लॉक में से कटेगा वो अपन यहाँ से डिफाइन कर देंगे कि ये मेरा एक ब्लॉक है, इस तरीके के पार्ट में से मेरा इसलिए पार्ट मेरा मैन्युफैक्चरिंग होगा। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। सबसे फिर उसके बाद में अपन क्रिएट टूल पे जाएंगे तो यहाँ से मैं एक टूल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो टूल है उसको मैं 10 mm का डायमीटर दे देता हूँ। टूल नंबर में इसको 01 दे देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फिर अपन क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे। यहाँ से अपन ने क्रिएट ऑपरेशन में जो अपन ने देखा था तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फेस मिलिंग ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने को टूल जो है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अपने को वर्क पीस रखना है, यहाँ से अपन को रफ ऑपरेशन रखना है पहले। फिर मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। सबसे पहले अपने को स्पेसिफाई फेस की बाउंड्री है कि अपने को किस फेस की बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मेरी इस फेस की बाउंड्री को मेरे को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में अपन फिर यहाँ पे आएंगे कट पैटर्न। तो पिछली बार अपन ने देखा था कि जिगजैग कट पैटर्न है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं जिगजैग ले लेता हूँ। यहाँ पर 75 में जो है स्टेप और को यहाँ पर 75 अपन रख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ब्लॉक वाली ये मेरी 12 mm की है, तो मैं यहाँ पर 12 mm दे देता हूँ। डेप्थ पर कट जो है मैं यहाँ पर क्या रख लेता हूँ, 1 mm रख लेता हूँ। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ उसको, जो मेरी फीड एंड स्पीड है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो है मेरी स्पैंडल की स्पीड जो है यहाँ पर फीड जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि 250 के लगभग में इसकी फीड दे देता हूँ। स्पैंडल की स्पीड जो है मैं यहाँ पे मान लो 2000 के लगभग में इसको दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ से फिर मैं सिंपल से जाके जनरेट कर लेता हूँ मेरे प्रोग्राम को। जैसे मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम जनरेट हो गया। एक बार मैं वेरीफाई देख करूंगा। वेरीफाई में 2D में आपको दिखाता हूँ। स्पीड को थोड़ी स्लो कर देता हूँ, ओके करूंगा तो मेरा इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर फिनिशिंग कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर मटेरियल काफी बचा हुआ है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस कट पैटर्न को यहाँ पर, इस कट पैटर्न को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अपना सर्कुलर पार्ट है तो फ्लो पार्ट पेरिफेरी अपन यहाँ पर कट पैटर्न लेंगे और अपन जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद में यहाँ पर वापस से ओके करते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं अपन। यहाँ से अपन ने वेरीफाई किया, अपन थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेते हैं। यहाँ से अपन चला के देखते हैं। हाँ, तो अपन देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज़्यादा मेरे को फिनिशिंग यहाँ पे मिल चुकी है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर देखना है मेरे को कितनी फिनिशिंग मिली है सारी चीज़, तो यहाँ पर मैं जाके शो थिकनेस बाय कलर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मेरे को पता लगेगा। देखो अपने को ये ब्लॉक है, ब्लॉक अपन ने ले रखा है, इस तरीके का ब्लॉक है। ये अननेसेसरी अपन ने ब्लॉक में ले लिया, लेकिन अपने को इसको परफॉर्म करना नहीं था। तो अगर अननेसेसरी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अपने को अपना जो है मेन पार्ट ये था कि अपने को ये फिनिशिंग हुआ नहीं है। फेस को देखूंगा बिल्कुल फिनिश हो गया। लेकिन मैं अभी वॉल्स पर देख रहा हूँ तो अभी मेरा 1-1 mm का यहाँ पर मटेरियल मेरा बचा हुआ है। यहाँ पर 0.9 mm का मटेरियल बचा हुआ है। तो अभी मेरा ऑपरेशन है वो फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब फिनिश इसको करने के लिए एक क्रिएट ऑपरेशन करूंगा। ऐसा कैसा है, एक तो वो तरीका है। दूसरा मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसी को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद में जैसे मान लो यहाँ पर कर्व है, जैसे अभी तो कम है लेकिन ज्यादा होता, लेकिन मैंने अगर मान लो मेरा 10 mm का टूल डायमीटर था और यहाँ पर 5 mm का आर्क था, तो फिर वो 5 mm का आर्क अगर है तो फिर अपने को टूल का डायमीटर भी 5 mm लेना होता है। अगर अपन 10 mm से करेंगे तो वो फिनिशिंग अपने को चाहे कितना ही आप स्टेप और दे दो, कितना ही आप कट पैटर्न को चेंज कर लो, अपन उस चीज पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो अब मैं भी क्या करता हूँ, किस तरीके से फिर अपने को उस केस में करना होगा तो इसके इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्रिएट न्यू टूल पे जाऊंगा, फिर वहाँ पे इस केस में जाके मैं टूल का डायमीटर जो है वो 5 mm का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और टूल डायमीटर नंबर में दे दूंगा उसको
और यहाँ से मैं कट पैटर्न को यहाँ पर अगर मेरे को वॉल्स में मटेरियल बचा हुआ है तो मैं प्रोफाइल वाला ऑपरेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे स्टेप जो है स्टेप और के यहाँ पर मैं 50% कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट को फिनिश करना नहीं है, केवल वॉल्स पे मेरे को काम करना है, तो मेरा टाइम भी कम टाइम में हो जाएगा। डेप्थ पर कट को भी मैं रख लेता हूँ, कम कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको 0.5 कर लगभग इसको दे देता हूँ 0.5, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्टेप अपन जो है स्पीड वो की वो रख लेते हैं, और यहाँ से फिर अपन क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। जनरेट अगर आप करोगे तो देखो केवल आपके वॉल्स पे ही प्रोग्राम यहाँ पे बना है, जहाँ आपका मटेरियल बचा हुआ है वहीं वहीं पे आपका एक प्रोग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसको वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई करके मैं आपको 2D में एक बार स्लो करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि देखो इस तरीके से आपका जहाँ मटेरियल बचा हुआ था वो वहीं पे ऑपरेशन आपका होके बिल्कुल आप एक फिनिशिंग सरफेस आपको यहाँ पे मिलेगी सारी। अपन ओके कर लेते हैं, यहाँ से मैंने ओके किया। अब मैं वापस से आपको सॉफ्ट थिकनेस वाइट कलर पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अपना मटेरियल जो है बिल्कुल खत्म सा हो गया है। अपन देखेंगे, अब देखो यहाँ पर अभी भी एक मटेरियल आपको दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं यहाँ पर एक चीज जानबूझ के चेंज नहीं किया था ताकि मैं आपको ये चीज दिखा पाऊँ। अभी अपन ऑपरेशन जब अपन लेते हैं रफ ऑपरेशन तो वो फिनिशिंग अपनी नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, फिर ऑपरेशन को फिनिशिंग ऑपरेशन लेना है, और फिर यहाँ पर जाके मेरे को एक बार जनरेट करना है। तो अब अपना जो है मटेरियल क्या है, जैसे अगर अपन फिनिशिंग यहाँ पर ना लेके रफ लेते हैं तो आपका जो इंटरनल ये जो वाली चीजें हैं जिसको अपन ने डिस्कस नहीं किया था, इनके अंदर क्या था, पहले से प्री डिफाइंड होता है कि हाँ इतना मटेरियल की स्टॉक के रूप में वो बच जाता है। तो अपन यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशन लेंगे, जनरेट करके अपन वेरीफाई करके यहाँ पर देखेंगे। तो अब अपन को यहाँ पर अपनी फिनिशिंग जो है अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। देखो अब आपका मटेरियल बिल्कुल यहाँ से फिनिशिंग हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सो थिकनेस बाय कलर करके दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अपन जहाँ से फिनिश लेते हैं रफ लेते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा अपना एक रोल होता है। अगर मैं स्टार्टिंग से फिनिश ले लेता तो फिर मैं क्या होता, टाइम ज़्यादा मेरा बढ़ जाता, ठीक है। और वो सब टाइम जो है मेरे पूरे ऑपरेशन में बढ़ता है तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी को गिराता। तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा आपको। तो देखो आपका बिल्कुल मटेरियल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब अपने दोनों प्रोग्राम को अपने को यहाँ पर कोड जनरेट करना है तो अपन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन पोस्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। यहाँ पर 3 एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैट्रिक्स सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है प्रोग्राम यहाँ पर जनरेट हो चुका है पूरा। तो पहले तो ये आपका रफ ऑपरेशन था, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, टोटल। फिर आप अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिर आपका 2900 4000 आपकी लाइनें चल रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये यहाँ पे आपका जो है खत्म हो गया प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपको सीधा मशीन के अंदर इंसर्ट करना है, जैसे आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आपने जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में काटा है वैसे वैसे आपके प्रैक्टिकल आपकी मशीन यहाँ पे ऑपरेशन करेगी। कुछ चीज़ें अपने को चेंज करनी होती है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ओपन डिपेंड करता है अपन किस मशीन पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे जे और आई जब भी आएंगे, जब भी आपका ऑब्जेक्ट में कर्वेचर आता है तो ये जे और आई यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। जो ऑपरेटर होता है उसको पता होता है कि इसका क्या मतलब होता है सर। अगर अपन एक बार देख लेंगे कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्या प्रोग्राम कैसे बनते हैं, उसके ऊपर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे सारा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा, बताइएगा एक बार कि आपको कैसा वीडियो लगा। ये अपन फेस फिलिंग की एक बेसिक सीरीज थी जिसके थ्रू अपन ने बेसिक और थोड़ा सा अपन ने एडवांस देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन और थोड़ा एडवांस और डिफरेंट टाइप के अपन ऑपरेशन देखेंगे। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को बताते रहना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए